रंगमंच केवल एक कला नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। ये हमें हंसाता है, रुलाता है और कभी कभी हमारे दिलों में ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनका जवाब खोजना जरूरी हो जाता है। आज इस खास सांस्कृतिक संध्या में ये मंच सजा रहा है एक ऐसी कहानी जो न केवल हमारे दिलों को छू जाएगी बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देगी। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे सफलता की ऊंचाइयों को छुए। वे दिन रात मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं और अपनी हर खुशी को पीछे रखकर अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वे जीवन में कुछ बड़ा कर सके। उनकी उम्मीद होती है कि उनका बच्चा समाज में इज्जत, खुशहाली और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा पारंपरिक सोच को चुनौती दे जाता है। वो समाज के बनाए गए रास्तों से हटकर कुछ नया करने का निर्णय लेता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस नाटक का आनंद लीजिए। प्रस्तुत है नाटक फैमिली बिजनेस। Revenue growth across major branches? Yeah. Please go ahead. Starting with Mumbai branch, it has shown remarkable progress with a 12% growth in revenue. पिछले साल अंबानी के छोटे बेटे की बड़ी शादी में हमने अपना मुंबई ब्रांच का स्टाफ वो फंक्शन कवर करने के लिए भेजा था और उससे हमारा बहुत फायदा हुआ है। सरप्राइजिंगली चेन्नई ब्रांच हैज रिकॉर्डेड अ 5% डिक्लाइन। मैनेजमेंट इसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। हैदराबाद हैज एक्सपीरियंस स्टेडी ग्रोथ ऑफ 8%। रामोजी फिल्म सिटी और सालारजंग म्यूजियम के सामने वाले ब्रांचेस मेड मोस्ट मनी। इंटरनेशनल ब्रांचेस में लॉस एंजलिस सॉ अ मार्जिनल ग्रोथ ऑफ 2%। There is tremendous potential for improvement, particularly in customer retention strategy. London encountered a significant loss of 10%. Yeah. Reduced foot traffic is the major cause behind this loss. I think some potential partnerships and promotions might help to improve the situation. So इसे next quarterly meeting में detail में discuss करते हैं? Yeah. Looks like most of our branches are performing really well. Yeah. With a few facing challenges. Address the issues at hand. मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी लो परफॉर्मर ब्रांचेस को स्टडी करना चाहिए और टॉप परफॉर्मर की ताकतों को यूज करना चाहिए और हमें ग्रोथ को भी मॉनिटर करना होगा और जो भी नेसेसरी स्टेप्स है इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Of course, yes. Okay. Yeah. Sir, ma'am, red top team is ready for you now. So all the best. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। All right, let's do this. दोस्तों और साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद कैसे दूं समझ में नहीं आ रहा, और इतना समझिए कि आप हैं तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। ये आप सबकी अटूट मेहनत का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LNBL को डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 1500 करोड़ का मुनाफा हुआ है और यही नहीं, हमारी कंपनी का बिजनेस 10 नए शहरों से भी जुड़ गया है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं DI का प्रेसिडेंट हूँ, IBA का सेक्रेटरी हूँ, IPTC का फाउंडर हूँ और उपलब्धियों की लिस्ट
बहुत लंबी है। आज हमारी कंपनी LNBL का फाउंडर्स डे है और साथ ही साथ मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी। आप सभी इस अवसर पर पधारे, हम तहे दिल से आप सबके आभारी हैं। आज के इस खास अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ऊंची सोच और विजन, आई रिपीट, ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तुम्हें याद है आज का दिन, वो दिन जब हमने ऑफ कोर्स। तो जब पहली बार मैंने पिताजी से बिजनेस आइडिया की बात की थी, तब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे कन्विंस करूं। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद जब उन्होंने बिजनेस प्लान सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सोचा कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया। सॉरी, पर शायद वो हमारी सोच और विजन को समझ नहीं पाए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार पिताजी ने मुझसे कहा था, नालायक, सीधी तरह से मेरी बात मान ले, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह देता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? इकलौता बच्चा है मेरा, बेचारे को मार मार के अधमरा कर दिया है। अब क्या जान ही ले लोगे इसकी? जान लेनी पड़ी तो जान भी ले लूंगा, अगर इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, तब भी आपकी बात नहीं मानूंगा। और इतना बड़ा मैं हो गया हूँ कि सोच समझकर अपने फैसले खुद ले सकूं। मेरी अपनी खुद की सोच है, समझ है, अपना विजन है। देख रही हो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चला रहा है? बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। सीधी तरह से मान ले, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा ना। अरे अरे आप शांत हो जाइए, दिल की बीमारी हो जाएगी आपको। वो योगी बाबा ने क्या कहा था? सांस लीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ठीक लग रहा है? ठहरिए, मैं बात करती करो। हूँ। सुनना बेटा, जैसे तेरे पिताजी कह रहे हैं बस उतना ही तो करना है ना तुझे। सुन ले और कर ले। अरे मम्मी, तुम्हें कुछ समझ में आता है? कमबख्त MBA, ये MBA जानती हो MBA क्या होता है? हाँ हाँ सब पता है मुझे। बेटा तेरा भला ही तो चाहते हैं ना, जैसा तेरा पिताजी कह रहे हैं वैसा सुन और वैसे ही कर। अरे अम्मा, तुम्हें पता है इस MBA ने ही तो ये विजन दी है कि आज मैं ये डिसीजन ले पाया हूँ। अब कॉर्पोरेट गुलाम बनकर नहीं रहना और अपनी मर्जी का ही काम करूंगा मैं। अबे तेरे बाप ने अपना पेट काट काट के तुझे पाला है, तेरी पढ़ाई लिखाई कराई, क्यों? ताकि तू एक दिन अच्छी नौकरी कर सके, खूब पैसा कमाए, अब हमें सुख से रख सके। पर ना जाने क्या भूत चढ़ गया तेरे दिमाग में। सीधी तरह से मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, तो चला जाऊंगा और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। तो खड़ा क्यों है? ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसे से खरीदा है। तू अभी कभी निकल यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है? दरवाजा इधर है। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इकलौता बच्चा है मेरा। बेटा हम कहे दे रहे हैं, अगर तुम चले गए ना तो हम जिंदा न रह पाएंगे, बताए दे रहे हैं हम तुमको। अम्मा, कान खोलकर एक बात सुन लो, ये मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, तब भी इनकी बात नहीं मानूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुनो ना, प्यार से समझा तो चला जाएगा। इकलौता बच्चा है हमारा, कुछ कर वर लिया, हम जान दे देंगे, बता दे रहे तुमको। बता। देख बेटा, मेरी बात सुन। तुझे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले हैं और उनमें से चुनने की बजाय तू क्या करना चाहता है? तू भीख मांगना चाहता है। भीख मांगना चाहता है। तुझे इस दिन के लिए MBA कराई थी। मानता हूं आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, MBA कराया। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, ये सब बनने के लिए मुझे नहीं करना। मैं कहा, देख बेटा, एक तो तू इतनी जल्दी शादी करके बैठ गया, अब बहू को क्या खिलाएगा? भीख में मिली रोटी। सुनना बेटा,
तेरे पिताजी की अब उम्र हो चली है, बात करने में तो सांस फूलने लगता है इनका। अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा, बस इतना ही तो चाहते हैं ना हम, ताकि हम, मेरा मतलब है ये चैन से मर सके। देख बेटा, मुंबई के हर सिग्नल से भिखारियों को धुतकारा जाता है, कोई औकात नहीं है। तू बहू को लेके कहाँ कहाँ भटकेगा? अरे हमारे अपनी खुद की जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन, महालक्ष्मी मंदिर के सीढ़ियों के नीचे वाली जगह। और मैंने अनीता के गहने गिरवी रखकर दिए। क्या कहा? बहू के गहने गिरवी रख दिए? हाय राम, मैं लुट गई, हमारे खानदानी गहने गिरवी रखाया। क्या करा, लुट गई। अरे अम्मा तुम रोना धोना बंद करो यार, जब देखो तब वही बात। अरे लौटा दूंगा गहने। तुम्हें पता है वहां बैठकर लाखों की कमाई हो सकती है, लाखों की, और सरकार हम पर कोई टैक्स भी नहीं लगाती। हे भगवान, मैं अपने बाप दादाओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? तू बेटा कुछ तो शर्म कर। कल मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठूंगा और वो पूछेंगे, राम नारायण तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है आजकल? तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? महालक्ष्मी की सीढ़ियों पे बैठ के हाथ मिलाने की बजाय हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है? नहीं बेटा, तू ये काम नहीं कर सकता, बस तू नहीं कर सकता। मैंने तो अपना मन बना लिया है और मैं यही काम करूंगा। मन बना लिया तो मेरा भी फैसला सुन ले और निकल जा मेरे घर से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे 90mm स्क्रीन में बस सीन चल रहा है ठाकुर और गब्बर की, और वहां से मौसी का रोना धोना अलग। वाह, क्या बकचोदी है ये? क्या हो क्या रहा है? क्या तुम लोगों को इस जगह फ्लैट इसलिए दिलाया कि तुम हमारी छाती पे मुंह डालो? रोज रोज तुम्हारे घर से वही शोर शराबा। भैया, हम तो परेशान आ गए हैं इनके रोज रोज के झगड़ों से। दोनों एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं, एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते हैं। भैया हम कहे दे रहे हैं, आज अगर इन दोनों ने एक दूसरे की बात ना मानी तो हम रेल की पटरी पे जाके कट के मर जाएंगे, बताए दे रहे हैं हम। अरे भैया जी ऐसे ही बोलती रहती, ए जाती क्यों नहीं? ए राम नारायण, चैन से रहो और हमें भी रहने दो। अभी 4 दिन की यात्रा से लौटा हूं, 2 घंटे नहीं हुए खाना खाए, डकार तक नहीं आई कि वही रौला रप्पा। किस बात का बवाल है भाई? अरे भैया जी क्या बताएं, इस नालायक की MBA हो गई है और ये गधे का बच्चा कहता है ये भीख मांगेगा। अरे ऐसा नीच काम करने का कोई सोच भी कैसे सकता है? नहीं जीत रहो। अरे चाचा जी क्या बताऊं आपको, इनके पास विजन ही नहीं है, जब देखो तब वही बात। अरे ग्रेजुएशन करो, नौकरी करो और बस बन जाओ घर और नौकरी के चक्कर में। अरे बिलीव इन डूइंग समथिंग इनोवेटिव। आई बिलीव इन डिजिटल इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन एन इंडस्ट्री, जिसे सब लोग इग्नोर करते हैं। ये देखिए चाचा जी, जैसे कैंची की तरह जुबान चला रहा, मुंह बंद करता है, निकालू चप्पल? मारिए मारिए। अरे बाबू, थोड़ा धैर्य धरो, बुजुर्गों को बात करने दो। देख राम नारायण, ये जो भीख मांगने की प्रथा है ना, किसी जमाने में नीचता का काम रहा होगा, अब नहीं। अब तो ये ऐसे है जैसे आलू डालो सोना निकालो, ऐसा काम हो गया है। भैया जी आलू डालो सोना निकालो, भैया जी आप पार्लियामेंट में पहुंच गए हो फिर भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे बैल बुद्धि, थोड़ा आसपास देख लिया कर। पार्लियामेंट की बात कर रहा है तो हम नेताओं को ही ले लो। इलेक्शन से पहले पार्टी से टिकट के लिए भीख मांगनी पड़ती है, पार्टी टिकट दिला दे तो फिर जनता से भीख मांगनी पड़ती है।
जनतागत जिता दे तो फिर हाई कमांड से अच्छी पोर्टफोलियो की भीख मांगनी पड़ती है। और बात यहाँ खत्म भी नहीं होती। अगर विदेश जाने का मौका मिल जाए तो देश के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। ये देश जो कभी सोने की चिड़िया रही होगी शायद, अब नहीं। सोना तो साले मुगल लूट के ले गए और चिड़िया हो गई फुर। खैर, बोलने का मतलब यही है कि ये जो भीख मांगने का सिस्टम है ना, हमारे नस नस में घुस गया है। बस सबका अलग अलग तरीका है भीख मांगने का। तू लड़के की बात सुन, बात में दम है, डेटा देखा है मैंने। भैया जी आपके तो तर्क ही निराले हैं, आपसे कौन जीत सकता है? फिर भी यार, फिर भी पिछले इलेक्शन में तो मुझे टिकट मिली ही नहीं और अगले इलेक्शन के लिए अभी से ही भीख मांग रहा हूं। है बेटा, तू सुन, तू अपनी मन की सुन, ठीक है? कल शनिवार का दिन है, मंदिर में भयंकर भीड़ होगी और दिन भी बहुत अच्छा है, नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन, ठीक है? तू अपने मन से दिल लगा के काम करना। देख राम नारायण, लड़के को बोल दिया है, अब आनाकानी नहीं करना, ठीक है ना? और आप लड़के की आरती उतारिए, टीका लगाइए, बम बम बोले। हाँ? भैया जी आपकी बात कौन टाल सकता है? वो तो ठीक है, पर राम नारायण जी, ये पिछले हफ्ते का कुछ आया नहीं? ओ जी भैया जी, बस वो तो देर किस बात की, जल्दी भिजवा। बस भैया जी आप चलिए, अभी लेकर आते हैं। हाँ, और बेटा तू ये क्या धंधे की शुरुआत कर रहा हूँ, बोनी 500। ओ अरे, इतना दे दूंगा तो मैं भी तेरे धंधे में लग जाऊंगा। तू ये ले, ठीक है ना? और मन लगा के काम करना, ठीक है? जीते रहो। जा बेटा, मेरा राजा बेटा, तुझे खूब भीख मिलेगा। तो देखा आपने, ऐसी थी हमारी शुरुआत। आप लोगों के सहयोग और हमारी अटूट मेहनत के कारण आज मैं लक्ष्मी नारायण, LNBL लक्ष्मी नारायण बेगर्स लिमिटेड का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, BAI बेगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, IBA इंटरनेशनल बेगर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी और IBTC इंटरनेशनल बेगिंग ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर भी हूँ। खैर, ये सारी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। दिल में एक मलाल जरूर है, वो देखिए पिताजी को कैसे देख रहे हैं मुझे। इसी बात से रह गया कि वो इस खुशी से महरूम रह गए और वो ये देख ही नहीं पाए कि हमारे विजन में कितना दम है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद भी अगर किसी कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ है तो वो है हमारी कंपनी। पूछो कैसे? तो पहले ज्यादातर हमारे कस्टमर हमें गोली दे देते थे, कहते थे भैया छूटा नहीं है। अब तो स्वाइप मशीन और QR कोड लेकर खड़े रहते हैं हम। इस डिजिटल रिवॉल्यूशन ने हमारी कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल बना दिया है। अरे मैं कहता हूँ मल्टीनेशनल बना दिया है। और आज इस घड़ी में इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर, जिन्होंने हम पर अटूट विश्वास दिखाते हुए हमारे साथ दुनिया के इतने देशों में इस बिजनेस की शुरुआत की। थैंक यू मिस सारा स्टीवनसन एंड मिस्टर संतोष पटेल। आई कैन नेवर फॉरगेट द डे वी फर्स्ट मेट। भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। ओ अंग्रेजन है। मैम, give me some money please. You will be blessed with a lot more if you help the ones in need. Well, you seem quite healthy and well spoken. Why is it that you're doing such a menial job of begging on the streets? Look at my secretary. He's from your country, but he decided to go to
college and pursue his career and expand on what he learned. You know, come to think of it, I've been to a lot of cities here, and I've noticed there's a lot of begging on the street. What is this? This is boss. Business on street. Is this in all the country? In all the cities? Yes, this business. This is everywhere in the country. And you know, taxes and all. So there is zero investment, 100% profit, zero tax, and 100% public support. And you know, government is friendly towards us. Wow. 0%, zero taxes, government policy, friendly, and people support. Gross income, net income. Wow! Wow! Hi, my name is Miss Stevenson. What is your name? I am Lakshmi Narayan. You can call me Lex. Nice to meet you, Lex. I was thinking, how would you like to come to London and train others to do the same thing in our country? We can have a collaboration and share the profits. How does that sound? Yes, I am interested, but I need to talk to my partner. I understand. I'll tell you what. How about if we come back around 6 o'clock? Would that work for you? Sure, yes. Okay, wonderful. We'll see you then. Hello, hi, Lex. So this is my partner Anita. We have discussed and we are willing to go ahead and do this partnership. Wonderful. So nice to meet Nice you. to meet you. We are excited to collaborate and expand our business with you. Oh, I'm excited too. This is my secretary, Santosh. I was thinking maybe I could leave him with you and you can train him and he can train others in our country. How does that sound? So what's your plan? Let's start your training from today itself. Okay, let's do it. Santosh, learn well, learn everything you can so we can train others, okay? Sure. Wonderful. So, what's this? In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 pounds. No. This is India. Ask in rupees. Start with 10 rupees. और एक काम करो हिंदी में मांगो. ओके माता लक्ष्मी के नाम पे 10 रुपया दे दो. Very good. Now bring some expression. See this. भगवान के नाम पर 10 रुपए दे दो. भगवान के नाम पर 10 रुपए दे दो. वाव awesome, let me try this. भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दो. भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दो. भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दो कोई. भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दो. माय गॉश गुरुजी 10 रुपए मिल गए. 10 रुपए मिल गए. 10 रुपए मिल गए गुरुजी. गुरुजी लेकिन अभी और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? You mean 100 rupees? यस 100 रुपए के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए के लिए चेहरे पे थोड़ा दर्द लेकर आओ. Say it with emotion. इमेजिन करो कि तुम इंडिया में हो और 9th of November है, नोटबंदी हो चुकी है. तुम एटीएम की लाइन में खड़े हो और एक लंबा इंतजार, लगभग 5 hours करने के बाद जैसे ही तुम्हारा टर्न आता है और तुम कार्ड इंसर्ट करते हो और देखते हो कि पैसे नहीं है. भगवान के नाम पर 100 रुपए दे दो. भगवान के नाम पर 100 रुपए दे दो. भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो.
भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो, भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो बाबा, भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो, भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो। गुरुजी 100 रुपए मिल गए, गुरुजी 100 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गया गुरुजी। गुरुजी लेकिन अभी और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक 1000 रुपीज, 1000 रुपीज? नो 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 नो, नमो 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 नमो, 1000 रुपीज बैठ लिया। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। अब हमारी फ्रेंचाइजी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। पहले रुपीस, फिर पाउंड्स, फिर डॉलर्स। रुको 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 रुको, गो स्लो। आई थिंक यू नीड सम मोर प्रैक्टिस और हमें डिफरेंट मार्केट्स ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे अभी मंदिर में किया है, उसके बाद शायद रेलवे स्टेशन के बाहर और मे बी उसके बाद मॉल के बाहर और इसी तरह की कुछ और लोकेशन। ओह एज यू से गुरुदेव, एज यू से। तो देखा आपने, ये थी हमारी सफलता का राज। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का साथ यूं ही बना रहा तो एक दिन हमारा बिजनेस विश्व के हर कोने कोने में होगा। और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि ये ना सोचे कि कौन हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचता है। और ऐसे लोगों के लिए जो लोग हमारे बिजनेस को नीच समझते हैं, मेरे पास दो जवाब यही है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, भीख सदा मांगता हूं, भीख सदा मांगता हूं। और इतना ही नहीं, भेदभाव को मिटाने के लिए हमने नेताजी से भी बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है एक बार चुनाव का मामला सुलझते ही वो सरकार पे दबाव डालेंगे और हर क्षेत्र की तरह हमारे क्षेत्र से भी 2 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाएंगे। और ये सफर यूं ही चलता रहेगा और हम ऊंचाइयों के शिखर पर यूं ही चढ़ते रहेंगे। Now this time for some audience questions. सर, मैम, आपकी ये सोच कहाँ से आई? मेरा मतलब है आपको ये बिजनेस आइडिया कहाँ से मिला? आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वहाँ पिताजी अपने ओपिनियन की बौछार कर देते और फिर हमारा झगड़ा हो जाता। हमेशा अपनी सोच मुझ पर थोपते हैं। तो फिर क्या बात करनी थी? ये जॉब ऑफर्स डिस्कस करने से कौन सा पिक करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा दोनों मिलके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो तो सही है, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और हो सकता है मेरा आइडिया तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम्हारे इन जॉब ऑफर को कर देंगे टाटा बाय बाय। देखो ये फाइल ओपन करके देखो, मैंने कुछ नोट्स बनाए तुम्हारे लिए। वाव, रिसर्च और प्रपोजल तो कमाल का है। एमबीए टॉपर यूं ही नहीं थे तो, बट हम दोनों भी आई मीन वी डोंट लुक द पार्ट। हमें कौन लीड देगा? अरे इजी है, उस पर भी रिसर्च की है मैंने। देखो तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, तुम कैश में दोगे वो वाइट कर देगा, तुम 2 नंबर का दोगे वो 1 नंबर कर देगा। देखा? Hit the get up. See? तो मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और हमारे कंपनी के जिंगल के साथ इसे खत्म करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हाथों को ऊपर करके हमें ज्वाइन करें।
अरे भाई साहब, हाँ हाँ आप अरे देवी जी, हाँ हाँ अभी तो अपने हाथों को यूं उठाए, अपनी उंगलियों को यूं मोड़े और हमारे चिर परिचित धुन और लय में हमारे साथ गाए। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम कैश में दोगे, वो वाइट कर देगा। तुम 2 नंबर का दोगे, वो 1 नंबर कर देगा। इसी के साथ धन्यवाद।